हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम। आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ, एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स पढ़ने से पहले हम प्रीवियस क्लास का डिस्कस करेंगे क्योंकि ये उससे जुड़ा हुआ है। उसमें हमने स्क्वायर और क्यूब पढ़ा था। स्क्वायर को हम डिनोट करते हैं किसी भी नंबर का पावर 2 और क्यूब को कोई भी नंबर का पावर 3। अगर पावर 2 है तो इसका मतलब है उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, और पावर अगर 3 है तो उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम एक्सपोनेंट्स में आते हैं। एक्सपोनेंट्स में पावर में 2, 3 के अलावा भी बहुत डिफरेंट नंबर्स लिए जा सकते हैं। जो पावर में होता है इसी को हम एक्सपोनेंट बोलते हैं, और नीचे वाला जो n है इसको हम बेस बोलते हैं। इसको पढ़ा कैसे जाता है? n रेज टू पावर 4। अब इसके बाद n रेज टू पावर 4 का मतलब है n इज़ मल्टीप्लाई 4 टाइम्स, दैट इज़ n इंटू 4 टाइम्स उसको हम n को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एग्जाम्पल में मैंने सिमिलरली 5 का लिया है। 5 यहाँ पे बेस है और 6 उसका एक्सपोनेंट है। तो 6 अगर पावर में है इसका मतलब है कि 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अब आते हैं हम रूल्स में। रूल नंबर 1, जब हम दो एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, बेस को सेम रहना ज़रूरी है, ये रूल है। बेस सेम होना चाहिए, एक्सपोनेंट डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सपोनेंट को हम प्लस कर देते हैं। नेक्स्ट रूल है डिवीज़न का। डिवीज़न में भी सेम रूल होता है, बेस सेम होना चाहिए, एक्सपोनेंट डिफरेंट चलेगा, डिफरेंट होना चाहिए। और इसमें डिवाइड है इसलिए एक्सपोनेंट्स माइनस होगा। ठीक है, एग्जाम्पल में दिया हुआ है 5 का पावर 5 डिवाइड बाई 5 का पावर 2, तो ये इस तरह से हो गया। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मतलब दो पावर जब एक पावर ब्रैकेट के अंदर हो और एक पावर ब्रैकेट के बाहर हो, तो इसमें क्या होता है, पावर का पावर, ये रूल ऐसा है, पावर का पावर। तो बेस का पावर है और एक बाहर है, तो इसमें क्या होता है, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो एग्जांपल आप देख सकते हैं, 5 का पावर 2 का होल पावर 3 इक्वल 5 का पावर 2 इंटू 3, 5 का पावर 6। नेक्स्ट रूल, कोई भी नंबर का अगर पावर 0 है तो उसका आंसर 1 होता है। इसको कहीं भी किसी भी बड़े से बड़े नंबर का अगर पावर 0 है तो इसका मतलब उसका आंसर 1 होगा, उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, a का पावर -m और इसका उल्टा a का पावर 1/a का पावर -m, ये दोनों वाइस वर्सा होते हैं। अगर a का पावर -m है तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा और 1/a का पावर m हो जाएगा, मतलब पावर पॉजिटिव हो जाएगा। और वही अगर 1/a का पावर -m है तो वो रिवर्स होके ऊपर आ जाएगा, तो a का पावर m हो जाएगा। नेक्स्ट रूल, जब दो बेस ब्रैकेट में हो और उसका पावर दोनों का सेम हो, तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो दोनों में पावर लगेगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 5 इंटू 6 का पावर 2 है, तो 5 जब ब्रैकेट ओपन हुआ तो 5 का पावर 2 भी हो गया और 6 का पावर भी 2 हो गया। सेम रूल फ्रैक्शन में लगता है। a/b का पावर m है इक्वल a का पावर m अपॉन b का पावर m। यहाँ भी ब्रैकेट ओपन हुआ तो पावर दोनों में लग गया। ये आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, हर एक रूल के बाद में एग्जाम्पल लिखा है। नेक्स्ट है, अगर पावर में माइनस हो तो फ्रैक्शन जो है इन्वर्स हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है और पावर पॉजिटिव हो जाता है, इस तरह से।
अब ये दो रूल्स हैं इंटीजर्स के लिए। अगर -1 है, मतलब कोई भी नंबर है इंटीजर में है, अगर उसका पावर ऑड में, ऑड नंबर्स हम जानते हैं 1 3 5 7 इसी तरह से और सो ऑन, तो उसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे या उसका वैल्यू जो आएगा वो माइनस में आएगा। इसी तरह से अगर कोई भी नंबर, कोई भी इंटीजर का पावर अगर इवन है तो उसका माइनस हट जाएगा, माइनस हट जाएगा और उसका नंबर पॉजिटिव में आएगा। अब इन्हीं रूल्स का यूज़ करते हुए हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई का मतलब होता है आपको पूरी तरह से इसको मल्टीप्लाई करना है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में नहीं रखना है। तो -5 का पावर 3 है तो इसको किस तरह से किया है, -5 को 3 एक्स पावर में है इसलिए इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। अब यहाँ पे माइनस कैसे आ रहा है इसको मैंने बताया है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने ये दोनों को -5 इंटू -5 इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो +25 हो गया, और इसमें जब -5 मल्टीप्लाई होगा तो -125 आ गया। सिमिलरली एक मैंने इवन लिया है, इवन नंबर -2 का पावर 4, यहाँ एक्सपोनेंट क्या है, इवन है, तो इसको 4 है तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। अब अगर हम दो दो करके मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 ज़ा 4, फिर इंटू -2 यहाँ पूरा लिख लिया। अब 4 को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -8, ये -2 आ गया। अब 8 इंटू 2 16। तब आपको समझ में आया कि ऑड अगर एक्सपोनेंट है तो माइनस में आंसर आएगा, अगर इवन एक्सपोनेंट है तो प्लस में आंसर आएगा। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसको एक्सपोनेंट में ही रखना है, इसको पूरी तरह से सॉल्व नहीं करना है। तो सबसे पहले हम रूल लिखेंगे, यहाँ मल्टीप्लिकेशन वाला रूल है, इस तरह से रूल लिखा है। अब यहाँ देखेंगे बेस, देखिए माइनस में नहीं है, तो इसलिए हमने सबसे पहले क्या किया, -1 को, माइनस को हटा लिया। इसमें से अगर हम -1 इंटू 2 करते हैं तो -2 होता है, इसलिए -1 अलग कर लिया और 2 अलग कर लिया। इसी तरह से यहाँ पे भी -1 अलग कर दिया और 2 अलग कर लिया। अब हम क्या करेंगे, -1 का ऑड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1। यहाँ पे इवन है तो 1 होगा, तो हम इसको 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। इंटू 2⁻7 इंटू 2⁻4 -1। अब देखिए यहाँ पे दोनों का बेस सेम हो गया है और एक्सपोनेंट्स जो है, पावर जो है डिफरेंट है, तो यहाँ पे हम ये वाला रूल फॉलो करेंगे। ये वाला रूल फॉलो होगा, 2⁻, दोनों एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2⁻11। तो आंसर आ जाएगा माइनस, अब ये -1 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2⁻11। तो ये आपका आंसर आ गया है। तो रूल, डिवाइड वाला रूल लिखेंगे, a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n इक्वल a⁻m-n। यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो बेस है वो प्लस में है, कोई भी इंटीजर में नहीं है, पर क्वेश्चन में आपका इंटीजर यूज़ हुआ है बेस में। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, -6 में से -1 बाहर निकाल लेंगे, अब ये इवन है, ठीक है, यहाँ इवन है तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, 6 का पावर 2। यहाँ पे 5 क्या है, ऑड है,
तो ये क्या हो जाएगा, -1 रहेगा। तो हम यहाँ पे -1 को यहाँ पे लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय 6 का पावर -5। अब डिवीज़न रूल है, डिवीज़न रूल में क्या होता है, एक्सपोनेंट माइनस होता है। 6 2 -5, 6 का पावर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। 2 + 5, 5 + 6 7। अब सॉरी, ये 5 है, -5 है, तो ये -1 ही रहेगा, इंटू 6 का पावर 7। तो आंसर क्या हो जाएगा, -1 का -6 का पावर 7। इस तरह से ये आंसर सॉल्व होगा। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई। फर्स्ट क्वेश्चन बता रही हूँ, इसको फ्रैक्शन में सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। पहला है 1/2 का पावर 3 इंटू 2/7 का पावर 3, ये आपको दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट से बाहर करेंगे तो दोनों में पावर लग जाएगा। 1 का पावर 3/2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 3/7 का पावर 3। अब देखिए 2 का पावर 3 और 2 का पावर 3 और 2 का पावर 3 दोनों से अगर सेम है तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो आपके पास अब क्या बचा, 1 का पावर 3/7 का पावर 3। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई है, तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो 1 का क्यूब 1, 7 का क्यूब 343। तो ये आंसर आ गया 1/343। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम रेसिप्रोकल करेंगे। यहाँ पे पावर पॉजिटिव में, यहाँ पावर नेगेटिव में। तो जब नेगेटिव में होता है तो हम पावर को क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। ये 4/5 का -3 था, इसको रेसिप्रोकल किया तो 3 हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब देखो दोनों बेस हो गए सेम, एक्सपोनेंट डिफरेंट, तो कौन सा रूल लगेगा, ए का पावर m इंटू ए का पावर n इक्वल ए का पावर m प्लस n। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5/4 का पावर 5 + 3, तो क्या हो जाएगा 5/4 का पावर 8। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। एट टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे ही 4 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो आंसर आएगा वो इसका रिजल्ट होगा। तो देखो -729/64 है, तो 729 और 64 दोनों, 729 किसका क्यूब है, किसका क्यूब है। अब यहाँ पे हम उल्टा कर रहे हैं, यहाँ पे क्यूब के फॉर्म में दिया है, उसको हम छोटा कर रहे हैं। तो -9/4 का क्यूब। ठीक है, इसी तरह से दूसरा 64/196। 64 यहाँ पे स्क्वायर है 8 का, और 196 14 का।
ठीक है, ये सबसे सिंपल, समझ में आया। यहाँ पे आपको ये देखना है कि किसका क्यूब है, और ये तभी आपको समझ में आएगा जब आपको स्क्वायर और क्यूब याद रहेंगे, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आज इतनी क्लास है। अब इसके बाद मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रही हूँ जो आप लोग उसको सॉल्व करेंगे। ये है प्रैक्टिस आप लोगों के लिए। हर क्वेश्चन के हर पैटर्न के क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, इसको आपको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है, तभी आपको क्वेश्चंस बनेंगे और जो मैंने आपको समझाया है वो समझ में आएगा। करेंगे जो हमने पढ़ा इस चैप्टर में, क्या क्या पढ़ा। पहला, एक्सपोनेंट टॉपिक में एन, कोई भी नंबर का अगर पावर है तो एन उसका बेस होता है और जो पावर में है उसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। एन का पावर 4 का मतलब है 4 टाइम्स एन को लिखना। एन का पावर 4 को हम किस तरह से पढ़ते हैं, एन रेज टू पावर 4। और हमने इसमें 11 रूल्स पढ़े हैं। कौन कौन से रूल्स पढ़े हैं? पहला, ए का पावर m इंटू ए का पावर n इक्वल ए का पावर m प्लस n। दूसरा क्या पढ़ा है? ए का पावर m डिवाइडेड बाय ए का पावर n इक्वल ए का पावर m माइनस n। तीसरा क्या पढ़ा है? ए का पावर m का होल पावर n इक्वल ए का पावर m इंटू n। चौथा, ए का पावर 0 इक्वल 1। पांचवा, ए का पावर माइनस m इक्वल 1 अपॉन ए का पावर m। छठवा, अब इसका वाइस वर्सा, ए का पावर माइनस m इक्वल ए का पावर m। सातवां, a इंटू बी का पावर m इक्वल ए का पावर m इंटू बी का पावर m। आठवां, कौन सा था? आठवां था a अपॉन बी का पावर m इक्वल ए का पावर m अपॉन बी का पावर m। ठीक है। नाइन्थ, इसका अगर पावर में माइनस m हो तो फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाता है। 10वां, अगर किसी भी इंटीजर का पावर अगर ऑड हो, नंबर हो, तो नंबर में माइनस लगता है। और अगर किसी भी इंटीजर का अगर पावर इवन हो तो वो उस माइनस हट जाता है। तो ये रही आज की पूरी क्लास। होप आपको समझ में आया होगा। बस आज इतना ही।